आज के चैलेंज में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है क्योंकि हम एक नॉर्मल डाई को एक रेडियस डाई में कन्वर्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। इस वीडियो में हमने बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज लिया है और वो चैलेंज है एक नॉर्मल पंच और डाई को रेडियस पंच और डाई में कन्वर्ट करना। हम इस नॉर्मल पंच और डाई को देखकर ही एक दूसरी पंच और डाई बनाएंगे जो रेडियस में होगी। हम रेडियस में डाई इसलिए बना रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी मशीनें और मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं डिज़ाइन होने के लिए जिनमें रेडियस का बैंड होता है और उसमें सेम रेडियस के बैंड नहीं होते हैं कि कोई सी रेडियस कम होती है कोई ज़्यादा होती है। अगर हम इस रेडियस के पंच को खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही रेडियस का बैंड मार सकते हैं। जो उस पंच हम खरीदेंगे, जो रेडियस उस डाई और पंच में होगी, सिर्फ वही रेडियस का हम बैंड मार सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी रेडियस के बैंड लगने आते हैं जिसमें साइज अलग अलग होते हैं और अलग अलग रेडियस की हम डाई खरीद नहीं सकते क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हमने ये डिफिकल्ट चैलेंज लिया है। इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं नीचे वाली डाई और ऊपर वाला पंच और डाई डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि दोनों चीज़ें लगती कहाँ पर हैं और किस तरीके से इनको लगाया जाता है। ये जो वीडियो में दिखाई दे रही है ये बेंडिंग मशीन है। इसी में हम पंच और डाई लगाते हैं और इसी से हम सारी चीज़ें बेंड करते हैं। ये जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है ये पंच है। बेंडिंग मशीन में हम इसको लगा देते हैं इसके खांचे में। और ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये इसका लॉक है। पंच लगाने से पहले हम इस लॉक को ओपन करते हैं और फिर पंच इसमें डालने के बाद इसको लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहीं पर ही रुका रहता है, ये हिलता नहीं है। अब मैं आपको डाई लगा कर दिखाता हूँ डाई कहाँ पर लगती है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये डाई है। इसका एक खांचा होता है, इस खांचे को इसके खांचे में फंसा देते हैं और ये डाई लग जाती है। इसको एडजस्ट करने के लिए इधर उधर करना पड़ता है। मैंने ये पंच डाई आपको इसलिए लगा कर दिखाई ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से वीडियो को एंजॉय करें। चलो अब इस नॉर्मल पंच डाई को हम रेडियस पंच डाई में बनाते हैं या कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वर्नियर ले लेते हैं। वर्नियर को अच्छे से ढीला करने के बाद इसकी सफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम पंच का ऊपरी भाग नापते हैं और धीरे धीरे करके सारा मेजर ले लेते हैं। उसके बाद हम डाई का भी मेजर कर लेते हैं। डाई का हम चारों कोनों को अच्छे से नाप लेते हैं, हाइट भी नाप लेते हैं, चौड़ाई भी नाप लेते हैं। सारी चीज़ मेजर करने के बाद हम इसका पूरा स्केच अपनी नोटबुक पर तैयार कर लेते हैं। नोटबुक पर हम स्केच इसलिए तैयार करते हैं ताकि हमें दोबारा साइज नापने ना पड़े, हम एक ही बार में सारे साइज नाप लें और इसको देख देख कर ही बनाते रहें। हम पंच डाई का स्केच रेडी कर लेते हैं। ये हमारे नॉर्मल पंच डाई का स्केच है। हम इसको रेडियस पंच डाई में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसकी हाइट 120 mm होगी हमारे पंच की हाइट और इसकी डाई की हाइट हमें 46 mm रखनी है। इससे ज़्यादा हाइट होने पर हमें बेंडिंग मशीन के फिर सारे पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे जो ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। अब तक तो ये सारा काम बिल्कुल आसान लग रहा था, लेकिन डिफिकल्ट काम तो अब स्टार्ट होता है। अब हमें इसका सेंटर लेना है। इस पंच डाई का सेंटर लेकर इसकी रेडियस बनानी पड़ेगी, वरना इसकी रेडियस नहीं बनेगी। अगर पंच डाई का सेंटर बिल्कुल सेम नहीं आया तो ये पंच डाई को तोड़ देगा या डाई पंच को तोड़ देगी। और उससे भी ज़्यादा खतरे की बात यह है कि मशीन में ही प्रॉब्लम आ सकती है। हमने बहुत सारी कोशिश कर ली थी लेकिन इसका सेंटर नहीं मिल रहा था। हमने बहुत बार तो उसे लेजर मशीन पर कटिंग कराया था और बेंडिंग मशीन में फिट कर देखा था, लेकिन हमें इसका सेंटर नहीं मिल रहा था। 3-4 घंटा परेशान होने के बाद फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था। इसका सेंटर हमें कैसे लाना है। इसका सेंटर निकालने के लिए हमने गुनिया का इस्तेमाल किया। हमने पंच को डाई के अंदर फिट कर दिया था और गुनिया लगा दी थी। गुनिया बिल्कुल सीधी इसको टच कर रही थी और वर्नियर का इस्तेमाल करके हमने इसका सेंटर का मार्क कर लिया था, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब हमें पंच और डाई का सेंटर मिल गया था। अब थोड़ी प्रॉब्लम ये थी बस 1-2 mm सेंटर आउट हो सकता है। अब इस पंच और डाई का हम डिजाइन अपने लैपटॉप में बना लेते हैं। इसका सारा मेजरमेंट तो हमारी नोटबुक में लिखा था, उसी के हिसाब से हमने पंच और डाई बना लिया था। ये नॉर्मल पंच और डाई है। अब इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे और थोड़ी ही देर में हमने इस नॉर्मल पंच और डाई को रेडियस पंच और डाई में बनाकर रेडी कर दिया था। वीडियो में बनाना जितना आसान लग रहा है लेकिन ये इतना आसान है नहीं। इसको बनाने में हमें बहुत टाइम लगा था और इसको बहुत सारे मेजर करने पड़े थे। हमने बहुत बार तो इसको लेजर मशीन पे भी कटिंग कराया था लेकिन फिर भी ठीक नहीं बैठा था। उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी थी और इसको बनाने का चैलेंज कंप्लीट करने की सोची थी। हमने जो पंच और डाई बनाया था उसको लेजर मशीन पर लाकर कटिंग करा लेते हैं। थोड़े ही टाइम में हमारी पंच और डाई कट कर रेडी हो जाते हैं और फिर हम इसको चेक करने लगते हैं। हमने पंच और डाई ऐसी इसलिए कटवाई ताकि हम इसका सेंटर चेक कर सकें। अब हम पंच और डाई को एक जगह पर रख देते हैं और इसका सेंटर चेक करने लगते हैं। यहाँ पर रखने पर दोनों का सेंटर तो सेम आ रहा था, लेकिन हमें इसका सेंटर बेंडिंग मशीन पर देखना है। बेंडिंग मशीन पर लगाने पर दोनों का सेंटर किस तरह से आता है। इसके लिए हम बेंडिंग मशीन पर इस डाई और पंच को लगाकर देखेंगे। इस डाई को बनाने में हमारा पूरा दिन लग गया। अगर इस डाई और पंच में 1 mm का भी सेंटर का फर्क आएगा तो दोनों चीज़ें खराब हो जाएंगी और हमारा पूरा दिन भी खराब हो जाएगा। डाई और पंच को लेकर हम बेंडिंग मशीन पर आ जाते हैं और बेंडिंग मशीन में अपने पंच को लगाने लगते हैं। ये पंच हमारे हाथ का बनाया हुआ है, हमने इसको अभी कटवाया था। इस पंच को हम लगाने के बाद इसके लॉक को बंद कर देते हैं। लॉक लगाने के बाद हम अपने लगाए हुए पंच को हाथ से सीधा करने लगते हैं। ये पंच हाथ से इसलिए सीधा हो रहा है, हम एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं इसलिए हमने पंच के जो बोल्ट है वो ढीले कर रखे हैं। अब हम डाई को इसमें लगाने लगते हैं। डाई लगाने के बाद हम इसका सेंटर चेक करने लगते हैं कि दोनों का सेंटर सेम है या नहीं।
हमें इन दोनों को लगाने के बाद इसका सेंटर में 1 mm का फ़र्क दिखाई दे रहा था, जो कि बेकार है। अगर हम इस तरह से ही इस बेंडिंग मशीन को चला देते हैं तो दोनों ही बेकार हो जाएंगे और मशीन में भी खराबी आने के चांस ज़्यादा हैं। और हमें इस पंच की हाइट भी ज़्यादा लग रही थी, ये 5 mm ज़्यादा हाइट का पंच बन गया है। अब हम इस पंच की हाइट ठीक करेंगे और इसका सेंटर ठीक करेंगे। इसकी हाइट और इसका सेंटर ठीक करने के लिए हम अपने लैपटॉप पर आ जाते हैं और हम सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। इसके बाद हम कटवा कर अपना फाइनल पीस तैयार कर लेते हैं। ये हमारा फाइनल पीस है। हमने अभी सिर्फ पंच कटवाया था क्योंकि पंच की 5 mm हाइट ज़्यादा हो गई थी और इसका सेंटर 1 mm आउट आ रहा था। अब हम अपनी डाई को लेते हैं। डाई को हम इसके सेंटर पर लगाकर चेक करने लगते हैं तो डाई का सेंटर बिल्कुल इसमें परफेक्ट आ रहा था। हमने पंच को बेंडिंग मशीन में भी लगाकर देखा था, उसमें भी ये ठीक आ रहा था, लेकिन हमारी डाई में अभी थोड़ी कमी थी। हम इसको अभी ठीक करेंगे। डाई पंच में बिल्कुल परफेक्ट और फिट आ रही थी, लेकिन ये परफेक्ट फिट नहीं आनी चाहिए थी। इसमें 2 mm का गैप होना चाहिए था। जब हम शीट की रेडियस बनाएंगे तो रुके रेडियस को कुचल ना दे, इसलिए हम 2 mm का गैप रखते हैं साइडों में। अगर 2 mm का गैप नहीं होगा तो ये शीट कुचल देगी। ये बेंड मारकर शीट की रेडियस तो बना देगी, लेकिन वहाँ पर कुचलने का चांस ज़्यादा है। कुचलने से क्या होगा, वहाँ पर छेद या फिर वो वहाँ पर कट जाएगा। बस इस डाई में यही दिक्कत है, बाकी तो सारा कुछ परफेक्ट है। ये पंच भी परफेक्ट आ रहा है, इसके हाइट भी हमने ठीक कर दी है। बस जो डाई में दिक्कत है ये भी हम ठीक करके बिल्कुल रेडी कर देंगे। ये डाई और पंच एक बार में बनकर रेडी नहीं हुआ है, हम इसको सुबह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार हमने फेल भी हुए इसे बनाने में, लेकिन वो हमने वीडियो में नहीं डाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बोरिंग लगती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पंच और डाई से हम 0.6 से लेकर 1 mm तक की शीट में रेडियस बना सकते हैं। और हम जिस पीस पर रेडियस बनाना चाहते हैं उसकी लंबाई कम से कम 1 फीट होनी चाहिए। 1 फीट से ज़्यादा पर ये रेडियस नहीं बनाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 फीट तक लंबी हम इस पंच और डाई को कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम 8 और 10 mm की शीट लेते हैं और उस पर लेजर मशीन से डिज़ाइन कटिंग करा लेते हैं। हम इसके बीच में एक होल भी देंगे ताकि हम इसमें बोल्ट डाल सकते हैं और आराम से बेल्डिंग करा सकें। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, हम बेल्डिंग भी करा सकते हैं और इसमें 2 बोल्ट डालकर टाइट भी कर सकते हैं। दोनों ही हमारे कामयाब तरीके हैं। दोस्तों, हमने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को, डिफिकल्ट चैलेंज को पॉसिबल बना दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत सारे ऐसी चैलेंज लाते रहेंगे डिज़ाइन बनाने के। इसको बनाने से सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन हम अपना चैनल पूरा कंप्लीट कर देते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक अगले डिज़ाइनिंग चैलेंज के साथ।